वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। परसेंटेज में हमने कुछ क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और आगे हम कुछ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो आप नोट कर सकते हैं। मोहन अपनी आय का 14% जबकि सोहन 22% बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन प्राप्त करते हैं तथा सोहन 1540 रुपये की बचत करता है तब मोहन की बचत ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, मोहन अपनी आय का 14% बचत करता है जबकि सोहन 22%। देखो, मोहन एक तरफ मोहन लिख रहा हूँ और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ सोहन, ठीक है। इसमें क्या है, मोहन में क्या है, 14% क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, 22% क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। बात समझना थोड़ी सी। अगर 14% बचत कर रहा है, मान लो इसकी टोटल आय क्या है, मतलब इसको 14% को 14/100 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताओ। 14 क्या कर रहा है, बचत। ये नीचे वाली क्या होगी, इसकी आय। अब खर्च क्या आ जाएगा, बताओ आप, 86। खर्च क्या आ जाएगा, 86। इसी प्रकार से सोहन की 22% बचत है, 22/100। 22 क्या कर रहा है, बचत। 100 क्या है, इसकी आय। 88 क्या करेगा, 78 क्या करेगा, खर्च। क्लियर। हमसे क्या पूछ रहा है, देखो, सोहन 1540 रुपये की बचत कर रहा है, सोहन 1540 रुपये की बचत। तो इस 22 को ले लो आप, तो 22 की वैल्यू क्या है, 1540 की बचत कर रहा है। 1 की वैल्यू क्या है, 1540 बटा में 22 क्या जाएगा, 1 की वैल्यू क्या जाएगी, 70 आ जाएगी। 22 7 होता है 154 और 0 का 0। 1 की वैल्यू 70 आ गई। 100 की वैल्यू आय निकालेंगे तो इसकी आय कितनी जाएगी, 70 को 100 से गुणा करेंगे, इसकी आय जाएगी 7000। बचत कितनी थी इसकी, बताओ, 1540। आप बताओ खर्च कितना जाएगा, 78 को 70 से गुणा करना है, ठीक है। ये इसकी क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा, खर्चा पूछे तो। लेकिन हमसे किसका बचत पूछ रहा है, मोहन की बचत। तो मोहन की बचत कितनी है, 14 है ना, तो 14 को किससे गुणा कर लेंगे, बताओ, 70 से। 14 7 98, 980 आ जाएगा। अगर इसमें इसकी आय पूछे मोहन की तो 100 को किससे गुणा करेंगे, 70 से। तो इनकी आय तो सेम आ रही है ना, 70 70। वो यही कह रहा था, यदि दोनों समान वेतन प्राप्त करते, दोनों की इनकम क्या है, सेम आ रही है। देखो 7000 आ जाएगी, दोनों की इनकम क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। दोनों का जो बचत है वो 980, इसकी 980 आ रही है, इसकी क्या है, 1540। क्लियर। 7000 में से 980 का क्या जाएगी, बचत करेगा, तो बाकी का खर्चा जाएगा, घटा देंगे इसमें से, ठीक है। ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपनी मासिक आय का 40% भाग भोजन पर तथा शेष का 1/3 भाग यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 9000 रुपये की बचत करता है तब उसकी मासिक आय ज्ञात करो। एक आदमी अपनी मासिक आय का 40% भाग भोजन पर खर्च कर रहा है। 40% भाग किस पर खर्च कर रहा है, भोजन पर। आप बताओ, अगर उसकी इनकम 100 रुपये थी, इनकम कितनी थी पहले, 100 रुपये। अगर 100 में से 40% भोजन पर खर्च कर देगा, बाकी कितना बचेगा, बताओ, 60 बचेगा ना, 60%, ठीक है। 100% में से आपने 40% भोजन पर, 60% किस पर खर्च कर रहा है। अब देखो, जो बाकी था ना, 100 में से 40 गए, 60 बच गए ना। इसका 1/3 भाग यातायात पर खर्च कर रहा है। इसका 1/3 भाग मतलब कि 20% किस पर, यातायात पर खर्च कर रहा है। क्लियर। अब बताओ, यदि वह 9000 रुपये की बचत करता है, 9000 की, अब बताओ इस 60 में से भी 20% तो यातायात पर खर्च कर रहा है, बचा कितना, 40%। अब 40% को किस पर खर्च कर रहा है, बताओ, 9000 रुपये की बचत कर रहा है,
तो 40% पर 9,000 लिख देंगे, 1% पर क्या जाएगा 9,000 बटा में 40। क्या पूछा है टोटल इनकम, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, 20 दूनी 40, 20 पंच 100, 2 से काटो 4500, और 4500 को किससे गुणा करेंगे 5 से, है ना, तो कितना जाएगा 22,500 हो जाएगा। ठीक है, बात आगे समझ में नहीं आई, तो 22,500 रुपये इसकी इनकम आ जाएगी टोटल। ठीक है ना, नोट कर लो इसको भी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक आदमी अपनी आय का 12.5% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है तथा शेष आय का 30% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि अब उसकी बचत 2,940 रुपये हो तब व्यक्ति की आय क्या होगी। तो हम इसका भी सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहली बात आप ये बताओ मुझे कि मैंने आपको जब भी बताया था तो एक फॉर्मूला बता रखा है आपको, इसके सॉल्यूशन से करने से पहले आप ये चीज़ समझ लो कि हमेशा आय बराबर क्या होता है, बताओ, अपनी जो इनकम होती है ना वो क्या होता है, खर्च प्लस में बचत होता है। हमेशा याद रखना इस बात को, खर्च प्लस में बचत। अब क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 12.5% खर्च कर रहा है, आय का कितना 12.5% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो खर्च कितना हुआ 12.5%। तो मेरी बात ध्यान सुनना, 12.5% को क्या बोलते हैं, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/8। मतलब जब इसको अपन काटेंगे पीटेंगे तो 1/8 आएगा। कैसे आएगा मैं एक बार और बता देता हूँ, 12.5% का 1/8 कैसे आएगा। देखो 12 दूनी 24 और 1 25/2 लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ना, और परसेंटेज है ना इसका बटा में 100 लगता है हमेशा, 25 से कम 25, 25 8 200। तो समझ में आ गया 1/8 कैसे आया। ठीक है, तो ये इसकी जो होगी ना नीचे वाली, ये क्या होगी, इसकी आय होगी, ये क्या होगी आय, और ये क्या कर रहा है इसमें से खर्चा। तो 8 में से 1 रुपये खर्च हो गया, बचा कितना बताओ 7 रुपये। 8 में से 1 गया तो बचा कितना 7। अब क्या कह रहा है कि जो 7 रुपये है ना, ये इस 7 का शेष आय का 30% घर के किराए पर खर्च करता है। तो इस 7 का 30% क्या होगा बताओ, 3/10 होगा कि नहीं होगा बताओ। नहीं बेटी बात समझ में भाई, 3/10 होगा ना। 7 का 3/10 क्या होगा, देखो 21/10, इसका मतलब 2.1 होगा। कहने का मतलब ये है। अब बताओ मेरी बात ध्यान से सुनना, 30% घर के किराए पर खर्च कर दिया, घर के किराए पर। तो ये जो 2.1 है किसके, घर के किस पर है, किराए पर। अब बचा कितना, उसके पास 7 रुपये थे, 7 में से 2.1 और घटा दो, कितना बच जाएगा 4.9 बचेगा ना। अब 4.9 है ना, तो ये क्या बच गया, बचत हो गई एक तरीके से। और अब रुपयों में क्या कह रहा है, बचत 2,940 रुपये की क्या करता है, बचत करता है। तो मतलब इस 4.9 को क्या कर देंगे, इसके बराबर कर देंगे 2,940 के बराबर। ठीक है, इस पॉइंट का यहाँ से क्या लगेगा, 0 लगेगा। आप देखो 49 से कम 49 सिक्का कितना होता है 294, तो कितना जाएगा 600 आ जाएगा। क्या पूछा है आपसे इसमें, आपसे इसमें पूछा है व्यक्ति की इनकम। व्यक्ति की टोटल इनकम कितने रुपए थी, 8 रुपये थी। बस इस 600 को क्या कर देंगे, 8 से गुणा और कर देंगे, तो आपकी इनकम आ जाएगी 4800 रुपये। क्या बात समझ में आ गई कि ना, ये बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप एक इसमें नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक कर्मचारी की आय 2.2/3% बढ़ जाती है तब उसे 72 रुपये अधिक मिलते हैं। तो क्या पूछा है, कर्मचारी की मासिक आय ज्ञात करो। देखो करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान देंगे, एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, कर्मचारी की आय 2.2/3% क्या होती है, बढ़ जाती है। यही कह रहा है ना, 2.2/3% क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ध्यान से देखो आप, 2.2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है आप देखेंगे। सबसे पहले देखो 2 × 6 = 8 और बटा में कितना है 3, 3 दूनी 6 2 8/3 और परसेंटेज के लिए 100 और आ गया। तो 8 का आधा कितना होता है 4 और 300 का आधा 150, 4 का आधा 2 और 150 का आधा 75। तो मतलब कि 2/75 हो गई इसकी फ्रैक्शन। तो क्या कह रहा है, अगर इसकी जो आय थी ना पहले 75 थी, कहने का मतलब अब कितनी होगी बताओ इसकी आय। अगर 2 रुपये और बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी इसकी आय,
77 रुपये। तो कह रहा है कि 72 रुपये अधिक मिलते हैं। अगर मान लो 75 से इसकी आय 77 हो गई तो कितने रुपये अधिक मिलते हैं बताओ? 72 रुपये अधिक मिलते हैं। तो इसका मतलब 2 रुपये यहाँ से बढ़ गया ना, 75 से 77 2 रुपये, तो 2 पर ही कितने मिलते हैं अधिक? 72 रुपये। तो 1 पर कितना मिलेगा बताओ? 72/2, इसका मतलब 36। और क्वेश्चन पूछा क्या है हमसे इसमें? मासिक आय। तो मासिक आय कितनी बताओ? 75 है ना मासिक आय, तो कर दो इसको इससे गुणा। आप बताओ, इसको इससे गुणा करेंगे, 5 6 30 0 3 5 15 3 18 7 6 42 का 2 हासिल 4 7 21 25 5 0 10 0 5 6 7, ये जाएगा 2700। तो इसकी जो टोटल इनकम है ना वो कितनी आ जाएगी बताओ? मासिक आय 2700 रुपये आ जाएगी। ठीक है, परसेंटेज में सिर्फ आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।